देख रहे हैं ना, इसका यूज़ अगर आप अपने रोज़ के प्लांट पर कर लेते हैं तो आपका जो रोज़ का प्लांट है ना भर-भर कर फ्लावरिंग करेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका रोज़ का प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, कलियाँ बिल्कुल नहीं निकल रहा है या फिर कलियाँ निकलने के बाद सूख रही है, झड़ रही है, इस तरह की समस्या अगर आपके रोज़ के प्लांट पर हो रही है या फिर एक बार फूल आने के बाद दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं, तो जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, हमारे रोज़ प्लांट के लिए इतना बेस्ट है ना, इसका यूज़ अगर आप अपने रोज़ के प्लांट पर कर लेते हैं, तो आपका जो रोज़ का प्लांट है ना भर-भर कर फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे रोज़ के प्लांट को ना बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसकी ये केयर कर लेते हैं ना तो आपका जो रोज़ का प्लांट है ना बिल्कुल गर्मियों में ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी रोज़ के प्लांट को ना धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको आपको ना अभी गर्मियों में कम से कम 2 घंटे की धूप भी आप अगर अपने रोज़ के प्लांट को दिखा लेते हैं ना तो आपका जो प्लांट है भर-भर कर फ्लावरिंग करेगा। आपको ना अपने रोज़ के प्लांट को बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है फ्रेंड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रख देंगे ना तो आपके जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं वो जलने लगेंगी, जो कलियाँ निकली रहती है ना इस तरह से वो सूखने लगेंगी और आपका जो प्लांट है ना वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको ना अपने रोज़ के प्लांट को सुबह से 12 बजे तक का ही धूप आपको दिखाना है और जो 12 से 4 बजे तक का धूप होता है ना फ्रेंड्स बहुत ही तेज़ होता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। तो आपको ना दोपहर के धूप से अपने प्लांट्स को बचा कर रखना है, चाहे हमारे रोज़ के प्लांट हो, चाहे हमारे कोई भी सा प्लांट हो फ्रेंड्स, मोगरा, गुड़हल, गुलाब सभी को आपको ना दोपहर की धूप से अभी गर्मियों में बचा कर रखना है। क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी अधिक बढ़ गई है, धूप इतना अधिक तेज़ हो गया है ना, हमारे प्लांट्स को की पत्तियों को जला दे रहे हैं, हमारी प्लांट्स के भी जो फ्लावर आए रहते हैं ना उसको भी पूरी तरह से झुलसा दे रहे हैं। तो आपको ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने प्लांट्स को ना नेट के नीचे रखना है, ग्रीन जो नेट होता है ना फ्रेंड्स उसको उसके नीचे रखना है या फिर ना आपके प्लांट्स को ना एक साथ बहुत सारे प्लांट को ना एक साथ रख देना है, ताकि आपका जो प्लांट है ना तेज़ धूप से बचा रहे। तो रोज़ के प्लांट में देखिए फ्रेंड्स, फूल आने के बाद इस तरह से जो सूख जाते हैं, जो फूल आने के बाद उसको आपको ना हटाते रहना है, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से छोड़ देंगे ना तो ये आपके प्लांट्स की एनर्जी को लेते रहेंगे और आपके प्लांट्स में ना अच्छे से फ्लावर नहीं हो पाएगा। तो जो सूखे फूल होते हैं ना उसको आपको हटाते रहना है, क्योंकि हम अपना प्लांट्स इस तरह से गमले में लगाए रहते हैं फ्रेंड्स, और अब गमले में जो लगा होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे मिट्टी में ज़मीन में लगाएंगे ना तो उसको आपको उतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस तरह से हम मिट्टी में लगाए रहते हैं ना तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का आपको अपने प्लांट्स पर ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आपका जो प्लांट है ना अच्छे से ग्रोथ कर सके, आपका जो प्लांट है ना खराब ना हो। इस तरह के जो सूखे फूल होते हैं, जो पीली पत्तियाँ होती है, उसको आपको ना अपने प्लांट से हटाते रहना है। और पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। अपने प्लांट्स पर पानी की मात्रा ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। गर्मियों में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम ना बहुत अधिक पानी अपने प्लांट्स पर डाल देते हैं ताकि हमारा प्लांट जो है ना ख़राब ना हो। लेकिन क्या होता है, अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी बहुत अधिक गीली रहेगी, बहुत अधिक चिपचिपी रहेगी, अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं रही है, गीली रहती है, तो आपका जो प्लांट है ना धीरे-धीरे ख़राब होते जाएगा। फंगस, कीड़े-मकोड़े और बहुत सारे ऐसे पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं फ्रेंड्स जो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। तो आपको ना मिट्टी को हमेशा चेक करते रहना है, मिट्टी के में हल्का सा नमी होना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्लांट्स पर पानी डालना है। बहुत ज़्यादा चिपचिपी है आपके प्लांट्स की मिट्टी ना तो पानी बिल्कुल नहीं डालना है, सूखने के बाद ही आपको अपने प्लांट्स पर पानी डालना है। और पानी का छिड़काव ना आपको ना सुबह और शाम के समय ही करना है फ्रेंड, दोपहर में बिल्कुल पानी अपने प्लांट्स को नहीं देना है। अगर आप दोपहर में प्लांट्स को पानी देते हैं ना तो आपका प्लांट्स को खराब कर सकता है। तो फ्रेंड्स, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी गर्मियों में आप ना अपने प्लांट्स को सुबह और शाम के समय पानी दे सकते हैं। हमारी रोज़ के प्लांट को ना एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी एसिडिक नहीं है ना तो आपका जो प्लांट है ना फ्लावर बिल्कुल नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं खाद बताने वाली हूँ ना बिल्कुल आसान है, ये आपको आपके किचन में ही मिलने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिसका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स पर भर भर कर फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो पहला देखिए फ्रेंड्स, ये नींबू के छिलके हैं। जो नींबू के छिलके होते हैं बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, इसका यूज़ ना आप ज़रूर करें। इन छिलकों को हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद। अगर इसका यूज़ आप इस तरह से कर लेंगे ना अपने प्लांट्स पर तो आपका जो प्लांट है ना भर भर कर फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए इस तरह से आपको ना एक जो है ना जो नींबू के छिलके हैं उसको मिट्टी में इस तरह से ढक देना है। इसके यूज़ करने से आपके जो प्लांट्स की मिट्टी है ना एसिडिक हो जाएगी और आपका जो प्लांट है ना फूल और कलियाँ निकालने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आप ना दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आप फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। एक दिन इसे पानी में भिगा लेना है और इसे नॉर्मल पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को दे देना है। इसके यूज़ करने से आपका जो प्लांट है ना बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। नींबू के जो छिलके होते हैं ना हमारे प्लांट्स के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है ना, कीड़े मकोड़े फंगस को दूर करता है। अगर इसका आप ना फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो कीड़े मकोड़े और फंगस को भी ये दूर करता है। प्लांट्स की मिट्टी पर यूज़ करते हैं तो प्लांट्स की मिट्टी में अगर छोटे मोटे कीड़े रहते हैं ना उसको ये ख़त्म कर देता है, और जो जड़ में फंगस वगैरह लगते हैं ना उसको भी ये ख़त्म कर देता है। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इसका यूज़ आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर।
और दूसरा चीज़ है देखिए ये है चाय की पत्ती, और जो चाय का पत्ती होता है ना बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होता है, हमारे प्लांट्स की हमारे फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। इसका यूज़ ना आप ज़रूर करें। आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं और यूज़ किया हुआ चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूज़ किया हुआ चाय की पत्ती है जिसे यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, उसका यूज़ ना अगर अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करेंगे तो ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, नाइट्रोजन से भरपूर है। इसका यूज़ ना आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो देखिए आप ना जैसे फ्रेश चाय की पत्ती लेते हैं तो आपको उसको 1 चम्मच लेना है। अगर आप ना जो धुला हुआ चाय की पत्ती लेते हैं ना, उसको आपको 2 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, या फिर इसे इस तरह से डायरेक्ट प्लांट्स की मिट्टी पर इसे दे सकते हैं। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड्स। इसका यूज़ ना आप ज़रूर करें। इसको देने के बाद इस तरह से मिट्टी से ढक देना है। और तीसरा खाद है ना अपने प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप कॉफ़ी का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी के पाउडर को तुरंत मिला लेना है और तुरंत इसे मिलाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉफ़ी के पाउडर में भी जो है ना नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाने में बहुत अधिक सहायता करती है। इसका यूज़ ना आप ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। इस तरह से अगर आप अपने रोज़ प्लांट की केयर कर लेते हैं तो आपका जो रोज़ का प्लांट है ना पूरी गर्मी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।